वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मैं रवि आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो पेपर है वो है केवीएस पीआरटी 2013 से उठाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी समय है, डेली फॉलो करें, बाकी आपकी इच्छा। देखो मैंने क्या कहा था कि गैप में बांट देंगे। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी खासियत है, इसलिए मैं इसे एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देता हूं। समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5, लेकिन ऑप्शन में सारे 6 यानी कि किसी जगह 2 आएगा, किसी जगह 2 आएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक फालतू है 16, यानी कि 4 का गैप बनाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो पहले वाला दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहां पहले क्या आएगा m, दूसरे वाला दोनों का सेम होना चाहिए है, तीसरे वाला दोनों का सेम होना चाहिए p, चौथे वाला इसका n है तो इधर भी क्या होगा n। नहीं समझे? चौथे वाला इधर भी n है तो इधर भी n, लेकिन इस n की वजह से अभी देखना हमारा काम खराब होने वाला है। देखो कैसे, मैं तो कर चुका हूं ना क्वेश्चन अभी पहले। देखो कैसे, सुनना। n, अब देखो 4 ही हो गए, अब ये m होगा तो यहां पे भी m, o होगा तो फिर o, लेकिन मैंने कहा चलो o और उसके बाद p है तो p, फिर n है तो n, फिर m o p n। अब देखो पहला आया m, फिर आया n, फिर आया p, फिर आया m, फिर आया o, फिर आया n। तो आप देखो एम पी एम ओ एन कहां दिख रहा है, एम एन पी एम ओ एन दिख गया ना, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है कि जब ऑप्शन में ज्यादा होंगे और यहां कम होंगे तो कहीं पे एक साथ 2 आएंगे, और तरीका वही काम करेगा जो हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस कर रखा है कि आपको एक एक करके पार्टीशन कर देनी है उनकी, ठीक है ना। चलो, ओ ये देवांश सीख रहा था। देखो अब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन केवीएस पीआरटी 2013 के, बार बार कह रहा हूं एग्जैक्ट सिनेरियो है, बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है। अगर आप देखो ऑड वन आउट सुनते हैं, थिंक सी हियर टेस्ट सुनना, चखना, देखना। थिंक अलग हो जाएगा क्योंकि वो सेंसेस में आता है और ये सेंसेस में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन ऑड वन आउट में आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड आता है। नायग्रा एक फॉल है, वोल्गा एक रिवर है, कॉन्गो भी एक रिवर है। कहां पे है ये मेरे को याद नहीं है, आपको याद करनी है, ठीक है ना। ये एक रिवर है, मुझे जरूरत नहीं है। तो नायग्रा एक फॉल है, बाकी सारी एक रिवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76। अब इधर वाले में आओ, इधर वाले में मैं लॉजिक ढूंढ रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना आसान था। ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन इसमें एक इवन नंबर आ गया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगला वाला देखो, अगले वाले 78 का मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। हो शिट, आंसर तो मैंने लगा ही रखा है। चलो तो आंसर है 72। क्यों? क्योंकि 36 का वो डबल है, बाकी सब में डबल नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। डिजीज, मेडिसिन, फेमाइन। फेमाइन मतलब होता है एक तरह का अकाल पड़ना, तो हम कह सकते हैं ड्राउट, सूखा पड़ना, ठीक है ना। सूखे से फसल नहीं होगी तो उससे क्या होगा, अकाल पड़ेगा। ये आपके वोकैब भी स्ट्रांग करेंगे और वो भी। आई, मायोपिया, आपको पता है ना आंखों में बेसिकली 2 तरह का डिफेक्ट होता है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होते तो और भी हैं, एक कैटरेक्ट होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे तमाम होते हैं, लेकिन ये 2 मेन है, ठीक है ना। तो ऐसी दांतों के साथ कौन सी बीमारी होती है? आप सबने एक वर्ड सुना होगा पायरिया, है ना, दांतों में से पस निकलता है और बदबू आती है, पायरिया, ठीक है ना। आपको अब ये सारी बीमारियों के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। कैटरेक्ट तो मैंने बता दिया, कैटरेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, जिसमें आंखों के लेंस के आगे क्लाउडीनेस आ जाता है जिससे क्लियरली नहीं दिखता, फिर ऑपरेशन करके इसे निकालते हैं। ये एक स्किन एलर्जी है, ये भी एक तरह का स्किन एलर्जी है, जनरली आईज पे पाया जाता है, ठीक है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये केवीएस पीआरटी 2013 के क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है ना। उस समय ज्यादा क्वेश्चन आते थे तो मैंने 10-10 के सेट बना दिए ताकि हमारे पे कंटेंट भी ज्यादा हो जाए
और आपके पास प्रैक्टिस करने का समय भी हो जाए, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखो। 105 में कह रहा है 291 से लेके 300 तक जितनी भी संख्या आती है उसमें इवन न्यूमरल्स समझ लो डिजिट कितनी बार आता है। तो सबसे आसान तरीका है 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 और 299 और 300 और यहां 291 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13, तो आंसर क्या आ गया 13। आप ऐसे भी गिन सकते थे, हमने तो ऐसे गिना था 291 से लेके 299, ठीक है ना। तो ये तो हो गए 10, और अब कहां कहां पे होगा, 92 में होगा, 94 में होगा, सॉरी 10 क्यों होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होंगे ना, 10 तो होंगे 9, और एक 92 में होगा, 94 में होगा, 96 में होगा, 98 में होगा, 4 ही आ जाएंगे, 9 और 4 13, ठीक है ना। जरूरी है लिख के करो। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही क्रिएटिव है अगर समझा जाए तो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि देखो अमित इज 15 फ्रॉम लेफ्ट से अगर जाते हो तो अमित जो है 15th है, एंड बिंदु इज 4th फ्रॉम राइट, बिंदु इज 4th फ्रॉम राइट। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे रैंकिंग एंड ऑर्डर कह सकते हो। अगर आप सबको इसकी क्लास चाहिए तो आप सबको कमेंट में लिखना है रैंकिंग एंड ऑर्डर की क्लास। मैं कह रहा हूं मैं जो पढ़ा दूंगा ना इसमें आपको उसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सबसे बेस्ट हूं, लेकिन मेरा कंटेंट 100% होगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अटके, और आपको ऐसे बनाने के भी देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपकी डिमांड होगी तब बनाएंगे, बिना बात के नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। देर आर 3%, 3% है, 1 2 3, ठीक है ना। सिंटू इज जस्ट लेफ्ट ऑफ अमित, अमित का जस्ट लेफ्ट है सिंटू, ये है सिंटू। अब वो कह रहा है सिंटू की राइट से पोजीशन कितनी होगी, चौथा तो ये है, 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां, तो सिंटू राइट से कौन से पोजीशन पे होगा, 9वां। अभी तो आपने इस क्वेश्चन को डायग्राम से कर दिया क्योंकि ये नंबर बहुत छोटे थे, लेकिन अगर ऐसा होता कि अमित राइट से 551 है, बिंदु राइट से 331 है, इनके बीच में इतने, तब आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे। तब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले वाले कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। बाकी आप जैसा चाहोगे वैसा करना, क्योंकि पेपर में सिलेक्शन भी आपका होगा और फेलियर भी आपका। और उस लास्ट बार की तरह अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ रखा हूँ वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है। थैंक यू।